हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वॉइस का पास्ट परफेक्ट टेंस का वॉइस का टॉपिक है, क्योंकि इससे पहले हम लोग ने 5 लेक्चर पढ़ चुका है, पास्ट कंटिन्यूअस तक पढ़ चुका है। तो आज का आपका लेक्चर जो होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव पढ़ने वाला है। ध्यान से देखें, जिस तरह से है मैंने सब टेंस पढ़ा है उस तरह से इसको भी पढ़ लेंगे। तो आपको मैंने ये पढ़ा है कि अगर कोई वॉइस सीखना है तो 3 चीज पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब पे। इस पे काम करना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब। दूसरा नंबर में आपको काम करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। और तीसरा नंबर की बात करें आपको जो काम करना पड़ेगा वो होगा मेन वर्ब। जो बच्चा ये 3 टॉपिक समझ लिया, हेल्पिंग वर्ब, एक्स्ट्रा और मेन वर्ब, उसको वॉइस में दिक्कत नहीं होगा, चाहे टेंस कोई भी हो। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको एक ही लगता है, वो लगता है हैड। और एक्स्ट्रा में आपको मैंने बताया था क्या बोलते हैं, प्रेजेंट है परफेक्ट में क्या लगता है, बीन लगता है। तो पास्ट परफेक्ट है यहाँ, तो यहाँ भी क्या लगेगा, बीन लगा है, तो मैंने लगा दिया बीन। मेन वर्ब की बात करें तो वर्ब का तीसरा रूप लगता है। ये 3 चीज सीख लिए, आपको एक्टिव से पैसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आज एग्जांपल सीखते हैं। पहला एग्जांपल, सवाल है आई हैड डन द वर्क। ये आपके पास सवाल है, आई हैड डन द वर्क कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। एक्टिव से पैसिव, सबसे पहले ये आपका शुरू में आ रहा है, ये डूअर का काम करेगा, मतलब सब्जेक्ट का काम करेगा। ये हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका, ये मेन वर्ब हो गया, और यहां से यहां तक पूरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। रूल ये कहता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। पहला रूल, ये मेरे पास द वर्क है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में, तो शुरू में आएगा, सब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो शुरुआत में क्या जाएगा, द वर्क। कोई दिक्कत। जैसे आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद हम सीधे चले जाएंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही लगता है, हेड है, तो आंसर इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हेड लगेगा। जैसे हेड हो गया, उसके बाद एक्स्ट्रा के पास जाएंगे। एक्स्ट्रा मेरे पास बीन है, मैंने लगा दिया बीन, तो भैया तुम भी लगा दो बीन, बिन लगा दिया। जैसे भी लगेगा वर्ब का तीसरा रूप लगता है। और एक मजे की बात बता देते हैं, ये जो पास्ट परफेक्ट है ना, वो है, वो वर्ब का तीसरा रूप ऑलरेडी लेकर आता है, तो हमको वर्ब को चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो लिखेंगे डन। जैसे वर्ब हो गया, उसके बाद लगाएंगे एजेंट, जिसको बोलते हैं बाय, और आई को किस में बदल देंगे, मी में बदल देंगे। आपको पता है, पहला ही लेक्चर में मैंने बताया कि आई का ये सब्जेक्ट के रूप में है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, तो आई का ऑब्जेक्ट किस क्या होता है, मी होता है। आइए दूसरा एग्जाम्पल, सवाल है सी हैड रिटेन द लेटर। आपके पास सब्जेक्ट हो गया सी, हेल्पिंग वर्ब हो गया हैड, और मेन वर्ब हो गया रिटेन, और यहां से यहां तक पूरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। रूल ये कहता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दो, भैया हम भी बदल देंगे। तो द लेटर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, शुरुआत में आएगा, तो सब्जेक्ट का काम करेगा, तो द लेटर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो आप बताएं, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट में एक लौता हेल्पिंग वर्ब लगता है, जो लगता है हैड, मैंने लगा दिया हैड। ठीक है, द लेटर हैड। जैसे आपने वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दिया, उसके बाद एक्स्ट्रा में आ जाए, तो एक्स्ट्रा में क्या लगेगा, बीन लगा दिया, मैंने लगा दिया बीन। उसके बाद आपको वर्ब को चेंज करना है, और ये वर्ब का ऑलरेडी तीसरा फॉर्म है रिटेन, तो यहाँ पे क्या फोटोकॉपी लिख देंगे, रिटेन। ठीक है। जैसे वर्ब का तीसरा फॉर्म हो गया, और उसके बाद एक आएगा बाई, जिसको बोलते हैं एजेंट, और यहाँ पे शी है, तो सी ये सब्जेक्ट के रूप में है। सी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हर होता है, मैंने लिख दिया हर। ठीक है, समझ में आया होगा, आशा करते हैं।